नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप कर एजुकेशन में। दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये सीरीज होने बहुत भौकाली सीरीज होने वाली है। क्योंकि ये सीरीज जो है ना, बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, कुंवारों के लिए है, तैयारी करने वालों के लिए है कंपटीशन की, और बूढ़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, भाइयों एवं बहनों सबके लिए है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में अपन क्या करें, बात करेंगे, अपने ये बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। अब बौद्ध धर्म होता क्या है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म में क्या क्या हुआ था, हर चीज़ हम बताएंगे। इसका वीडियो लाने का पर्पज़ एक ही है कि बहुत सारी वीडियो मैंने देखा तो हर टीचर जो है ना अलग अलग कुछ पॉइंट बताते हैं तो कुछ नहीं बताते हैं, इसलिए हम एक ऐसी सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें A to Z पॉइंट बताएंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध। ये बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही टूट के बना था। बौद्ध हिंदू धर्म से टूट के दो धर्म बने थे इधर, मतलब उससे अलग हो गए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म अलग हुए थे। अब ये संस्थापक कौन हो गए? महात्मा बुद्ध हो गए। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। अब कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल के कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, लुम्बिनी गांव में। उसके बाद इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? पिता कौन थे? शुद्धोधन। ये क्या थे? ये मुखिया थे। किस कुल के? शाक्य कुल के। कौन से कुल? शाक्य कुल के मुखिया थे। इनकी माताजी का क्या नाम था? इनकी माताजी का नाम था महामाया, या कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है माया देवी। तो अपन दोनों देखेंगे, माया देवी या महामाया। इनकी माताजी का नाम क्या था? माया देवी या महामाया। अब इनके बचपन का क्या नाम था इनके? तो इनके बचपन का नाम था, जैसे होता नहीं बचपन में सबके नाम रखे जाते हैं, चुन्नू मुन्नू, उसके बाद फिर कलुआ। हालांकि मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे नाम होते हैं गांव में, ऐसे नाम अधिकतर रखे जाते हैं, हीरो, पता नहीं क्या क्या नाम रखे जाते हैं। तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। अब चूंकि इनकी माता जो है माया देवी या महामाया, इनकी मृत्यु मतलब इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। मतलब इनका जब महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी 7वें दिन। तो इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी ने किया। कौन किया? मौसी। अब मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। अब इनकी मौसी कहीं की किताबों में लिखा रहता है सौतेली माँ। हालांकि मौसी को हम सौतेली माँ के तौर पे दर्जा दे सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर माँ नहीं है, लेकिन माँ की बहन है। ठीक है, तो इनकी माँ या मौसी, सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। अब इनके जो पापा थे शुद्धोधन, ठीक है, ये क्या थे? ये मुखिया, तो पहली बात मुखिया थे। अब इनके घर पे कुछ साधु आए, उनकी भविष्यवाणी की कि आपका लड़का या तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि कहीं ये बुद्ध महात्मा न बन जाए, साधु वगैरह न बन जाए। तो इन्होंने क्या किया? इनके लिए हर एक सुविधाएं प्रदान कर दी सिद्धार्थ के लिए। भोग विलास की वस्तुएं, अच्छी से सुंदर कन्याएं, पूरा एकदम वॉल पुट्टी पेंट किए हुए, उसके बाद मदिरा, शराब, पूरा मांस मच्छी, हर चीज़ सेवन के लिए इनकी व्यवस्था कर दी, ताकि ये बाहरी दुनिया न देखे कितना संसार दुखों से भरा है, क्या है क्या नहीं, उसी में मस्त रहें और ये बाद में राजा बने। ठीक है, तो हुआ इनके जो पिता थे, इन्होंने इनकी शादी कर दी। जब इन्हें पता चला, इनका ध्यान जो है थोड़ा सा ये बचपन से ही महात्मा की तरफ, थोड़ा सा साधुओं की तरफ व्यवहार करने लगे थे। तो क्या हुआ? इनके पिताजी ने इनकी शादी करा दी। शादी किससे कराई? और 16 वर्ष की अवस्था में शादी करा दी थी। शादी किससे कराई? इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। और कितने वर्ष की अवस्था में कराई थी? 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में। यहाँ तो देख लो,
पहले के आदमी 16 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती थी, 12 मतलब बाल विवाह हो जाता था। आजकल देख रहे हो एकदम बूढ़े हो जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं। उसके बाद फिर लोगों की इनकम का कोई सोर्स नहीं है। अभी अपने को ही देख लो, कुंवारे बैठे हैं मजाक कर रहा हूँ, कुंवारे तो हैं ही अभी। उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। उसके बाद अब भाई शादी हुई तो बच्चे तो होंगे, जाहिर सी बात है। तो इनके बच्चे का नाम क्या था? बच्चा जो था बेटा हुआ था। बेटे का क्या नाम था? राहुल। बेटे का नाम क्या था? राहुल। अब ये जो है, इनके बेटे का नाम राहुल था। इन्होंने अपने राज्य की भ्रमण करने की सोची, मतलब अपने समाज की भ्रमण करने की सोची। तो ये इनके जो पापा थे, इन्होंने सारथी चन्ना, इनके सारथी का नाम था चन्ना, तो उनसे बोला कि इन्हें जाओ घुमा के ले आओ। तो ये चुपके से गए थे, इनके पापा नहीं बोले थे, सॉरी इनके पापा नहीं बोले थे, ये अपने सारथी से बोले, चन्ना से। सारथी कौन था? सारथी था चन्ना, चन्ना या चाड़ भी बोलते हैं। और ये अपने घोड़े के साथ गया। घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम था कंथक। तो ये उनके साथ निकले समाज की मतलब सैर पे, ठीक है। तो इन्होंने जब सैर पे निकले चन्ना के साथ, तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। कितने? 4 दृश्य को। 4 कौन से दृश्य थे? 4 दृश्य को देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव या मरा व्यक्ति, चौथा सन्यासी को देखा। सन्यासी। अब जब सैर पे निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। तो चन्ना से पहला जब सीन देखा इन्होंने, तो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो ऐसे मतलब पूरा झुक के, ऐसे बूढ़े हो जाते हैं ना, तो झुक कमर वमर जिसे जो लंबा आदमी रहता है तो झुक जाती है, तो झुकने की वजह से वो ऐसे ऐसे चल रहा था, तो ठीक है। तो इन्होंने देखा, तो चन्ना से पूछा कि ये आदमी ये ऐसे झुका हुआ क्यों, इसके चेहरे पे झुर्रियाँ क्यों हैं, इसका जो चेहरे की रौनक है वो ख़त्म क्यों हो गई, इसके चमड़े जो है पूरा ऐसे लटक गए थे, जैसे होता नहीं बुड्ढों का ऐसे पूरा चमड़े के लटक जाते हैं। तो इन्होंने पूछा ऐसा क्यों है? तो वो चन्ना ने जवाब दिया, क्योंकि ये हमेशा कभी राजपाट से बाहर इन्हें निकलने नहीं दिया जाता था, तो इन्हें बाहर का कोई ज्ञान नहीं था। तो इन्होंने चन्ना से पूछा कि ऐसा क्यों है? तो चन्ना ने जवाब दिया। चन्ना ने क्या जवाब दिया? चन्ना ने जवाब दिया कि यह व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति है, और संसार में हर एक इंसान को बूढ़ा होना है। कोई भी चीज़ यहाँ पे मतलब हर चीज़ अनश्वर है। तो चाहे वो आदमी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, भिखारी हो, चाहे औरत हो, कोई भी हो, कोई हमेशा सुंदर नहीं रहने वाला, सबको एक न एक दिन वृद्ध होना है, बूढ़ा होना है। तो क्या हुआ, ये आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। किसको देखा? बीमार व्यक्ति को। तो बीमार व्यक्ति जो था वो दर्द से करा रहा था, वो लाइलाज बीमारी से पीड़ित था, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, उसी को लाइलाज बोलते हैं। तो वो लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। तो इन्होंने फिर चन्ना से पूछा कि ये आदमी ऐसे क्यों मतलब करा रहा है या फिर रो रहा है? तो चन्ना ने जवाब दिया कि ये लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने फिर पूछा कि क्या सबको ऐसे बीमार होना है? तो वो चन्ना ने जवाब दिया कि हाँ, संसार के सभी लोगों को एक ना एक दिन बीमार होना है, उसके बाद फिर मर जाना है। तो इन्होंने क्या हुआ, ये आगे बढ़े तो इन्होंने देखा शव। क्या देखा? शव या फिर मरे हुए व्यक्ति को 4 आदमी कंधे पे ऐसे लाद के ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए। उसके बाद फिर इन्होंने फिर चन्ना से पूछा कि ये आदमी उसको ऐसे आदमी को लिटा के लाद के ऐसे कंधे पे क्यों ले जा रहे हैं? तो चन्ना ने जवाब दिया कि हर एक इंसान को मरना है, चाहे इंसान हो, चाहे औरत हो, चाहे नर नारी, हर एक को मरना है। तो वो मर गया है व्यक्ति, और उसे लाद के ले जा रहे हैं, उसे जलाने के लिए या फिर उसे दफनाने के लिए। तो फिर ये आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? चौथा सीन सन्यासी को देखा। वो ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठा हुआ था, और चाहे जो उसी मुद्रा में बैठा, लेकिन सन्यासी देखा। तो उन्होंने फिर चन्ना से पूछा ये व्यक्ति जो है वो कौन है? तो चन्ना ने फिर जवाब दिया यह व्यक्ति सन्यासी है, इन्होंने गृह त्याग कर दिया है, मतलब घर से कोई मतलब नहीं, बीवी बच्चों परिवार समाज से किसी से कोई मतलब नहीं, गर्लफ्रेंड से भी मतलब भी नहीं है। तो उसके बाद ये आए घर पे। जब घर पे आए तो इन्होंने देखा, जब ये चारों सीन देखे तो इन्होंने क्या बोला? संसार दुखों से भरा है, ठीक है, संसार दुखों से भरा है, यहाँ पे कोई सुखी नहीं है। तो ये घर पे आए, जब घर पे आए तो क्योंकि इनका बेटा राहुल था, तो इन्होंने अपने परिवार को छोड़ के 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग मतलब वैराग्य ले लिया। वैराग्य मतलब गृह त्याग, घर को छोड़ के चले जाना,
किसी से मतलब कोई नहीं रहना। तो इन्होंने गृह त्याग किया, कब किया? 29 वर्ष की अवस्था में। ये 29 वर्ष की अवस्था में, और इसे उसमें बौद्ध धर्म में क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। कौन से नाम से जाना गया? महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। उसके बाद ये जब ये निकले, उसके बाद इनके 2 गुरु थे, मतलब पहले गुरु थे अलार कलाम। पहले गुरु कौन थे? पहले गुरु अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने कौन सी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद इन्होंने इनके जो दूसरे गुरु थे, या फिर इन्हें वास्तविक गुरु बोला जाता है, उनका नाम क्या था? इनके जो गुरु थे, दूसरे गुरु, रुद्रक राम। क्या नाम था? रुद्रक राम। और उनसे कौन सी शिक्षा ली इन्होंने? योग दर्शन शिक्षा ली। उसके बाद ये अपने 5 दोस्तों के साथ चले गए सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे? वाराणसी में पड़ता है सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने मृगदाव वन, कौन सा वन? मृगदाव वन में इन्होंने 6 वर्षों की कठिन तपस्या की। कितने वर्षों की? तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या की। उसके बाद ये तब वन में तपस्या कर रहे थे और वीणा बजा रहे थे, तो एक लड़की आई, कन्या आई, सुंदर कन्या होगी, अब पता नहीं। उसके बाद एक कन्या है, उसके बाद इनसे बोला कि वीणा को इतना भी ना खींचो, ये टूट जाए, और इतना भी धीरे न बजाओ, या इतना भी धीरे मत खींचो कि वह बजे ही ना। अब ये सुनकर, क्योंकि ये सख्त टाइप के आदमी थे, सख्त लौंडे थे, ठीक है, ये सुनकर उन्होंने क्या किया? वहाँ से चले गए। और कहाँ चले गए? गया चले गए। कहाँ पे चले गए? गया। अब गया पे जाने के बाद इन्हें वैशाख की पूर्णिमा की रात, कौन सी पूर्णिमा? वैशाख की पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे, कौन सी नदी किनारे? निरंजना नदी। निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, फल्गु नदी। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो है बुद्ध के नाम से कहलाए, महात्मा बुद्ध के नाम से। कौन से नाम से? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महात्मा बुद्ध के नाम से कहलाए, जाने गए, बुद्ध के नाम से जाने गए, जिसमें ये बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध व्यक्ति या फिर ज्ञानी व्यक्ति। क्या होता है? प्रबुद्ध व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति। अब ये महात्मा बुद्ध जो है प्रबुद्ध व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाने गए। अब ये जो है, अब इन्हें ज्ञान जो प्राप्त हो गई, तो उसके बाद इन्हें द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया? एशिया का ज्योति पुंज। ये एग्ज़ाम में पूछता है अक्सर, मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। क्या नाम जाना गया? एशिया का ज्योति पुंज के नाम से जाना गया। एशिया का ज्योति पुंज, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना गया। अब इन्हें 2 नाम से और जानते थे। कौन कौन नाम थे? तथागत कनक मुनि, तथागत कनक मुनि तथा शाक्य मुनि। अब शाक्य मुनि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शाक्य कुल के थे, ठीक है। आल्सो नोन एज तथागत कनक मुनि तथा शाक्य मुनि। उसके बाद ये जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये आए, अपने 5 दोस्त जो सारनाथ में थे उनको इन्होंने पहला उपदेश दिया, ठीक है। अपने 5 दोस्तों को इन्होंने क्या दिया? पहला उपदेश। कहाँ दिया? पहला उपदेश। उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में, सारनाथ में दिया। अब ये क्योंकि इनके 5 दोस्त थे, तो उनको सारनाथ में उपदेश दिया पहला। उसके बाद सर्वाधिक इन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश
कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो है जिला था उस टाइम, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में ही इन्होंने अंगुलीमाल डाकू की कहानियाँ सुनी होगी ना, कक्षा 3 या 4 में शायद, जो उंगली काट के पहनता था, किसी भी आदमी को जंगल में जाता था, आदमी कोई मिल जाता तो उसकी काट के उंगलियां पहन लेता था पूरे गले में। तो इन्होंने अंगुलीमाल डाकू को यहीं पे शिक्षा दी थी। उसके बाद फिर ये जो है इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। कौन से थे? प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। जैसे हर टीचर का एक होता है ना फेवरेट स्टूडेंट है, एक या 2 फेवरेट, तो वैसे इनके भी 2 टीचर मतलब ये शिष्य थे, आनंद और उपाली। और आनंद के कहने पे इन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की। तो सबसे पहले जो महिला थी जो बौद्ध धर्म अपनाई, कौन थी? पहली महिला बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? इनकी मौसी थी। मौसी का नाम क्या था? अभी पहले मैंने बताया, इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। उसके बाद पहला पुरुष बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष कौन था? तो पहला पुरुष तपट्यु तथा क्या था? मल्ली। उसके बाद फिर जब ये हुआ, उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 सत्य बताए। 4 सत्य क्या बताए? 4 सत्य कौन सा बताया? इन्होंने बताया कि संसार दुखों से भरा है। पहला क्या बताया? संसार दुखों से भरा है। संसार, पहले इन्होंने क्या बताया? 4 सत्य। पहला संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कोई न कोई कारण है। हर दुख का कोई न कोई कारण है। सभी दुखों का कारण इच्छा है। सही बात है, सभी दुखों का कारण इच्छा है। जैसे होता नहीं कि भाई हमें BMW चाहिए, हमें अच्छे बंगले चाहिए, हमें एकदम लॉयल फ्रेंड चाहिए, अच्छी घड़ी चाहिए, आईफोन चाहिए, कैमरा चाहिए, ज़मीन जायदाद एकदम लग्जरी लाइफ चाहिए, तो सबकी इच्छा होती है और यही इच्छा उन्हें दुखी बना देती है। और सभी, इसलिए इन्होंने बताया सभी दुखों का कारण इच्छा है। अब चौथा क्या इन्होंने बताया? इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया। क्या वो जाना गया? अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग बताया। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म में 3 रत्न दिए, जिसे बोलना जाता है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म और संघ। अब जो है इन्होंने क्या हुआ? त्रिरत्न, ये जो है इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये इनका शिष्य था और शिष्य के जो बनाया था उसके शिष्य जो बनाया था मशरूम की सब्ज़ी बनाया था। मशरूम की सब्ज़ी खाने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी, इन्हें डिसेंट्री हो गया और डायरिया जिसे बोलते हैं, डायरिया होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कितने वर्ष में मरे थे ये? 80 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो है इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर जिला है, इस टाइम जिला है ये, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर
इन्होंने इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक इनके बहुत सारे चिन्ह दिए इन्होंने, और उस चिन्ह को हम देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े पद चिन्ह क्या थे, चिन्ह क्या थे। तो गर्भ का चिन्ह था हाथी, जब बच्चा पैदा होता है गर्भ में होता है तो वो उसका चिन्ह क्या था, हाथी। जन्म का चिन्ह क्या था, कमल। युवा अवस्था का चिन्ह क्या था, तो युवा अवस्था का चिन्ह सांड। सांड का मतलब होता है बौद्ध धर्म में कि युवा अवस्था मतलब एडल्ट हो रहा है वो चीज़, ठीक। गृह त्याग का मतलब क्या होता है, घोड़ा, मतलब उसमें चिन्ह जो है घोड़ा दिया गया। घोड़ा अगर बौद्ध धर्म में छपा हुआ है तो इसका मतलब गृह त्याग, वो आदमी गृह त्याग कर दिया है। और इसे जब गृह त्याग किए थे तो इसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बौद्ध वृक्ष के, ये जो चिन्ह है बौद्ध वृक्ष के से अगर है तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था। अब वो जो चिन्ह था वो चक्र था, ठीक है। अब वो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था, ठीक है। वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया बौद्ध धर्म में। और इसमें समृद्धि का प्रतीक क्या है, तो शेर है। और निर्वाण का प्रतीक क्या है, पद चिन्ह है। मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। स्तूप जब इनकी मृत्यु हुई थी, जब इनकी मृत्यु हुई तो वो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके जो शरीर के 8 टुकड़े किए गए और 8 टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर भेज कर उनको वहाँ पे स्तूप बनाया गया। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ की गई उनके प्रचार प्रसार के लिए। जब देखें कि इनका वो लोग कम फॉलो कर रहे हैं तो उनके प्रचार प्रसार के लिए 4 संगीतियाँ की गई। पहली बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी, राजगीर में। और कौन सा उस टाइम राजा था, तो अजातशत्रु राजा था। और पुरोहित या संरक्षक जो देखभाल करने वाला कौन था, महाकश्यप था। दूसरी बौद्ध संगीति जब हुई थी 383, सीधा 100 साल के अंतर पे हुई थी, ठीक है। ये कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। और इस टाइम राजा जो था कालाशोक था। और यहाँ पे संरक्षक कौन था, साबकामी। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, 255 ईसा पूर्व में। ये कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है, ये तीनों बिहार में बेसिकली पड़ते हैं। तो ये इस टाइम राजा कौन था, अशोक था। और वहाँ पे पुरोहित कौन था, मोगलीपुत्र तिस्स। चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई थी तो वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन में। उसके बाद ये उस टाइम राजा कौन था, कनिष्क था। और ये जो पुरोहित था वस्तुमित्र, अश्वघोष या वस्तुमित्र उसका पुरोहित था, ठीक है। अब ये इसके बाद बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म में 2 भागों में टूट गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो था वो अपनी मतलब बौद्ध धर्म के परिवर्तन नहीं करते थे, नियमों में परिवर्तन नहीं करते, जबकि महायान जो थे वो बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन करने लगे, चेंजेस करने लगे। जैसे मदिरा सेवन, मांस मच्छी सेवन, वेश्यावृत्ति और ये सब करने लगे, ठीक है। इतना हो गया। अब जो है इनके जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित थे। 2 भाग कौन कौन भागों में थे, भिक्षुक और उपासक। कौन से भागों में थे, भिक्षुक और उपासक। अब भिक्षुक कौन थे, भिक्षुक वो थे जिन्होंने गृह त्याग दिया, मतलब वैराग्य उत्पन्न हो गया उनके अंदर, घर से मोह माया सब खत्म हो गया। उपासक वे अनुयायी थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते, मतलब शादीशुदा जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। ये जो थे भिक्षुक वाले अनुयायी, ये क्या करते थे, ये गृह त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। और ये उपासक बाद में, उपासक की वजह से बौद्ध धर्म में त्रुटियाँ आने लगी, क्योंकि ये मूर्ति पूजा करने लगे थे। उसके बाद फिर ये मांस मदिरा का सेवन करने लगे थे, वेश्यावृत्ति करने लगे थे, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म नष्ट होने लगा धीरे धीरे करके। बौद्ध धर्म में और एक चीज़ देखते हैं, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। इन्होंने त्रिपिटक दिया, इनकी जो धर्म का वो ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक ये इसकी भाषा क्या है, भाषा तो ये पाली है, पाली भाषा है, ठीक है। यहाँ पे सीरीज़ समाप्त होती है। और अगर ये वीडियो नहीं देखा तो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, वही वाला हाल होने वाला। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जय हिंद दोस्त।